और चलिए अब बात होगी ओएमआर शीट पर सियासी संग्राम की। दरअसल जिन भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले की जांच होनी चाहिए उन पर भी सियासत हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले का मुद्दा उठाया तो पलटवार में बीजेपी के दिग्गज उतर आए। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। ओएमआर घोटाले पर सियासी पारा हाई। गहलोत ने भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग उठाई। राजेंद्र राठौड़ का तगड़ा पलटवार। युवाओं के सपनों पर हुआ प्रहार। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और ओएमआर घोटाले को लेकर सूबे का सियासी पारा हाई है। ओएमआर शीट बदलने के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को एक लंबा पोस्ट लिखकर दावा किया कि जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री भजनलाल से आग्रह करता हूं कि इस नए खुलासे के बाद अब 2024 और 2025 की सभी परीक्षाओं की भी गंभीरता एवं गहराई से जांच करवाई जाए। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। ये जो जिस मामले में गिरफ्तारी हुई वो मामले की शुरुआत कांग्रेस के समय ही जांच उसको दी गई थी, है ना। और कांग्रेस के समय ही वो जांच जब दी गई थी उसी जांच का परिणाम है कि गिरफ्तारियां हुई हैं। और कांग्रेस के समय जब भी संज्ञान में आया, जब गिरफ्तारियां इस सरकार के राजस्थान में 2 साल से सरकार है, 2 साल के अंदर 7 पेपर लीक हो चुके हैं, परंतु आज तक उनके ऊपर कोई जांच कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो भजनलाल जी का कोई नया काम नहीं करा हुआ है, रूटीन प्रक्रिया है ना। वो रूटीन प्रक्रिया पूरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के वार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गहलोत जी आपका ये ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आपके शासनकाल में ओएमआर शीट घोटाले से लेकर पेपर लीक तक की घटनाएं हुई और आपने युवाओं के सपनों उनके अरमानों की बोलियां लगा कर उन्हें ठगने का काम किया था। आपको बताते चलें कि इस मसले पर 21 जनवरी को ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने गहलोत सरकार पर यूपी से गड़बड़ी की सूचना पर भी जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से पेपर लीक के मामले की जानकारी आने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है, ये हम किसान के बेटे के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर शीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने यूपी की एक एजेंसी को इसके लिए हायर किया और यूपी की एजेंसी के अंदर कुछ 2 एजेंट ने, दलाल ने उनसे संपर्क करके राजस्थान में ओएमआर सीट को जब यहाँ खाली छोड़े थे परीक्षार्थी, उनको सही उत्तर भर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। घटना इस प्रकार की थी कि जब इसमें ये सब खेल चल रहा था तो जो 2 लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे थे वो किसी कार में 61.5 लाख रुपए लेकर के उन अभ्यर्थियों से लेके जा रहे थे। यूपी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में वो कार पकड़ी जाती है। जब उनसे पूछताछ होती है तब ये सारा खुलासा होता है कि 2019 के बाद जब वो खुलासा होता है कि हम ये पैसे वहां से लेके आए हैं और तब यूपी के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में हो रही है, पेपर लीक की, ओएमआर शीट को गलत तरीके से भरने किया। उसके बाद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है। और जो जनता की जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार के निर्देश पर एसआईटी लगातार आरोपियों तक पहुंचने, उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने और दोषियों को कानूनी दायरे में लाने में जुटी हुई है। बताते चलें कि एसओजी की जांच में उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने साल 2018 की प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और महिला सुपरवाइजर जैसी भर्तियों में अंकों का ऐसा जादू किया कि फेल होने वाले अभ्यर्थी टॉपर बन गए। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
चले इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। सद रातों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन गाड़ियों की चोरी हो रही है। शंकर नगर स्थित मंदिर के पास स्कूटी की चोरी की गई है। घर के बाहर खड़ी स्कूटी की चोरी हुई है। सुबह बाहर आए परिजन तो स्कूटी गायब उन्हें दिखी। स्कूटी गायब देख उनके होश उड़ गए। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तीसरी आंख में दिखा है एक व्यक्ति जो कि स्कूटी चोरी कर फरार हुआ है। CHB थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चोरी की आपके सामने। जी हां, सीएम की 2 टूक कि अब घुसपैठिए होंगे आउट। प्रदेश में SIR को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे पर SDM कार्यालयों के घेराव का खाका खींच रखा है, तो वहीं अब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में SIR पर सियासी संग्राम। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार। राजस्थान में SIR के मुद्दे पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां कांग्रेस मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाकर हल्ला बोल कर रही है, वहीं भाजपा लगातार इस पर पलटवार कर रही है। इस मुद्दे पर बढ़ते आक्रोश के बीच प्रदेश के मुखिया ने मोर्चा संभाला और 2 टूक कहा कि राजस्थान में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। SIR के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। इससे पहले कांग्रेस ने पूरे SIR अभियान को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के करीब 30% विधानसभा क्षेत्रों में 20,000 तक आवेदन दबा कर रखे गए हैं। एक न एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं। यहाँ राजस्थान में आप बताओ जी, 3 साल पड़े हैं चुनाव को, SIR की कहाँ जरूरत थी? SIR ला करके SIR शांति से हो रही थी। 3 तारीख तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, न अधिकारी को था, न राजनेताओं को था, न बीजेपी को था, न कांग्रेस को था। और 2-3 बड़े नेता आए और कान में काने माने कुर्र किया और उसके बाद में पेन ड्राइव निकली और पेन ड्राइव में प्रिंटेड फार्म निकले और पूरे के पूरे आग लगा दी सब जगह। इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो। आपका पत्ता काट देगी जनता आने वाले चुनाव में। कांग्रेस का आरोप है कि हजारों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इसे लेकर पूरे प्रदेश में पार्टी ने अभियान चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे 2027 जनगणना को लेकर आई खबर की, जहां राज्य में पहले चरण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। मकान सूचीकरण का काम 16 मई से 14 जून तक चलेगा। इस बार पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिलेगा। जी हां, लोग 1 से 15 मई के बीच, यानी 1 मई से लेकर 15 मई के बीच पोर्टल और मोबाइल ऐप से अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। इसके बाद सरकारी टीमें घर घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगी। अगले चरण में जनसंख्या के साथ पहली बार जातीय जनगणना भी होगी और इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें जातीय जनगणना को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच में एक और अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। राजस्थान में पहले फेज की जो जनगणना है वो इसी साल मई और जून के मिड में होगी। इससे पहले राजस्थान के जो लोग हैं सांख्यिकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर और मोबाइल ऐप के ऊपर जाकर सेल्फ जो जनगणना है वो भी कर सकते हैं। यानी सांख्यिकी डिपार्टमेंट के जो आसान से जो सवाल हैं, करीब 15 से ज़्यादा ऐसे जो सवालों की जो है वो लिस्ट तैयार की गई है। इसके माध्यम से भी जो राजस्थान के जो लोग हैं इस जनगणना का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बिल की तैयारी, सियासत भारी। जी हां, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट बिल को मंजूरी दी। सरकार विधानसभा में यह बिल पेश करने वाली है, लेकिन कांग्रेस इस बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान में आएगा डिस्टर्ब एरिया एक्ट। भजनलाल कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लेकर आएगी। ये कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत सरकार राज्य के अशांत इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी। राज्य सरकार के मुताबिक ऐसे इलाके जहां डेमोग्राफी बदल रही है, जिससे तनाव हो, जहां दंगों की अधिकता हो या फिर एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही हो और इस वजह से स्थानीय लोगों को अपनी संपत्ति कम दाम पर बेचनी पड़ रही हो, उन क्षेत्रों को 3 साल तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद उस इलाके में 3 साल तक संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी और कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा होगी। अगर एडीएम से मंजूरी मिलती है तो जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है। यही नहीं, सरकार 3 साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र की समय सीमा भी बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की दलील है कि ऐसा करने पर राज्य से पलायन रुकेगा। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। फिलहाल गुजरात में ये कानून लागू है और अब राजस्थान भी उसी राह पर निकल पड़ा है। क्षेत्रों में ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी विक्रय रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, न्यूसेंस किया जा रहा है, ऐसी रिपोर्टें आ रही थी, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। तो सरकार ने सावधानी के तौर पर प्राप्त इनपुट के आधार पर दूसरे राज्यों बने कानून को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में ये डिस्टर्ब एरिया कानून लाए हैं और ये विधानसभा में